एल्कोहलों का ऑक्सीकरण एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे और इस रिएक्शन का यूज हम कई फॉर्म्स में आगे जाकर करेंगे। तो सब लोग जानते हैं बच्चों की एल्कोहल्स जो होती हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं। एक होते हैं बच्चों प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, एक होते हैं सेकेंडरी एल्कोहल या होते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, और तीसरे होते हैं बच्चों टर्शरी या फिर बोलते हैं उनको हम 3 डिग्री एल्कोहल। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर हम करना चाह रहे हैं एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का मतलब है या तो O का जुड़ना हो जाए या फिर H का निकलना हो जाए। अगर इनमें से कोई भी काम होता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण। अब मान लीजिएगा हमने इसका एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, तो ऑक्सीडेशन कराने पर हम क्या पा रहे हैं कि इसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, और सिंगल होने के कारण इस O को तो हम ऐड नहीं कर सकते, लिहाजा यहाँ पर O का एडिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिंगल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर H का एलिमिनेशन किया जा सकता है। तो सब जानते हैं कि जो रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो उसके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या दिखाई दे रहा है हमको, OH। तो क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप से H निकलेगा और इसके पास वाले कार्बन से एक H निकलेगा, और यहाँ से H और H मिलकर मिल जाएगा H2O, और क्या रह जाएगा बच्चों हमारे पास RCHO। और बैलेंसिंग पूरी करने के लिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड। इसका मतलब हमने सीखा कि जो प्राइमरी एल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देती है। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, तो बोलते हैं एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती है, बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज हो सकती है, और जो आसानी से इजीली ऑक्सीडाइज होती है और दोबारा से क्या देती है, देखिए अब डबल बॉन्ड आ गया तो हमें एडिशन करने की कोशिश करनी है, और एडिशन में बन जाता है यहाँ पर RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बच्चों इस दूसरी वाली रिएक्शन की बात करें, हमने देखा अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए यहाँ पर भी हमारे लिए क्या चॉइस दिख रही है बच्चों, तो O को तो हम ऐड कर नहीं सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो H को एलिमिनेट करेंगे, H यहाँ से O यहाँ से माइनस हो जाएगा H2O, और क्या रह जाएगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड O। साथ में क्या बन गया यहाँ पर H2, और इसी स्पीसीज को बोलते हैं हम बच्चों कीटोन। अब बच्चों अगर हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करें तो नॉर्मली नहीं होगा, लेकिन अगर हम, अब क्यों नहीं होगा बच्चों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है इससे दो बड़े बड़े बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, और ये बल्की ग्रुप जो होते हैं इस कार्बोनाइल ग्रुप को चारों तरफ से कवर कर लेती है, और कवर करने के कारण जो कीटोन्स की रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए नॉर्मली ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। और देर तक अगर हम इनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर मिक्सचर देते हैं, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे। जबकि टर्शरी अल्कोहल की हम बात करें तो टर्शरी अल्कोहल में आप देखते हैं तो यहाँ पर तो H हमको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी H नहीं, लिहाजा ये नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं करते। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल आसानी से ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देते हैं, जो पुनः आसानी से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, जिनमें कार्बन एटम्स की संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मान लो बच्चों हमें किसी रिएक्शन में केवल यहाँ तक की प्रोसेस करनी है, तो यहाँ तक प्रोसेस यानी कि केवल एल्डिहाइड तक बनाने के लिए हमें एक स्पेशल केमिकल यूज करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं PCC, यानी कि प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और चाहे कोई भी स्पीसीज हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, और उसको हमें ऑक्सीडाइज करना पड़ जाए किससे, एल्केलाइन KMnO4 से, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या कन्वर्ट करता है सीधे एसिड। तो प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण पर पहले एल्डिहाइड देती है और फिर एसिड देती है,
इनमें कार्बन एटम्स की संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल कठिनाई से ऑक्सीडाइज होती है। कठिनाई से इसलिए होती है क्योंकि इन पर दो बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक इफेक्ट आता है जिसे बोलते हैं हम स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट के कारण ये थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं और थोड़ी सी देर में ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइज होकर क्या देते हैं बच्चों, कीटोन। और कीटोन बहुत देर तक अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, देर तक उबालेंगे एल्कलाइन के मोनोपोर से, तो ये क्या देते हैं हमारे मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जबकि टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब हम बच्चों बात करें तो इन तीनों प्रोसेस में हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ से भी हमने एच निकाला, यहाँ से भी एच निकाला और यहाँ से भी एच निकला ही नहीं है। तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस को चाहे तो बेहाइड्रोजनीकरण के नाम से भी बोल सकते हैं। अब बेहाइड्रोजनीकरण से कैसे बोल सकते हैं बच्चों, तो बेहाइड्रोजनीकरण में आप ध्यान दें, या इसका एक एग्जांपल देखिएगा इससे पहले। ये जो हमने मिक्सचर बनाया एक एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए हमारा लगा है CH3, यहाँ पर लगा है हमारा सपोज कीजिए C3H7 और यहाँ पर लगा है CHOH। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, हमने इसको ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडाइज करने पर क्या होना चाहिए, यहाँ से H निकलना चाहिए, यहाँ से H निकलना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए H2। यहाँ पर क्या रह गया हमारा SHCH3 रहा, यहाँ पर क्या रहा हमारा SH3H7 रहा। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड डेवलप हो गया बच्चों, डबल बॉन्ड। अब अगर हम इसको एल्केलाइन KMnO4 के साथ देर तक बॉयल करेंगे, बहुत देर तक, तो ये क्या देगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलेज। कैसे देगा, तो इस कीटोन के पास से एक तो आप ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते और इस कीटोन के पास से आप ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते। अगर यहाँ पर केवल एक कार्बन वाला दिख रहा है, केवल बच्चों कितना, एक कार्बन, तो ये जो एक कार्बन है इसको बदलते हैं CO2 में और साथ में बनता है H2। और यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 3 कार्बन ये है और एक कार्बन यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड मान लीजिए ब्रेक किया है हमने, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा C3H7COOH। और हो सकता है इस बॉन्डिंग को हम कहाँ से ब्रेक कर दें, यहाँ से। तो क्या क्या बनेगा हमारा, इधर 2 कार्बन आएंगे तो 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा हमारे पास CH3COOH। और यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन वाला बनेगा एक COOH और यहाँ पर 2 कार्बन लगानी है तो C2H5। तो यहाँ पर आप पा रहे हैं कि क्या मिल रहा है हमको, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ब्यूटेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब हम बात करते हैं इन तीनों प्रोसेस में हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन निकाला जा रहा है। तो हाइड्रोजन निकालने की इस प्रोसेस को हम एक नाम और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण में हमें क्या करना है बच्चों, कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, जैसे हमने लिखा CH3, CH2, CH2OH। सेकेंडरी अल्कोहल लिखा हमने CH3, CH3, CHOH। और टर्शरी अल्कोहल में बच्चों हमने लिख दिया CH3 और क्या लगा दिया बच्चों, OH। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और हमने इसको पास किया कॉपर पर 573 केल्विन। यानी कि प्राइमरी अल्कोहलों की वेपर्स को जब हम कॉपर कैटालिस्ट पर 573 पर पास करते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि विहाइड्रोजनीकरण। अब विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है, वी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रोजन मतलब H का निकलना। तो H यहाँ पर यहाँ से निकलेगा बच्चों, यहाँ से निकलेगा, तो क्या होगा बच्चों, CH3 CH2 CH रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। यानी कि प्राइमरी अल्कोहलों की वेपर्स को कॉपर कैटालिस्ट पर 573 केल्विन पर पास करने पर क्या बनता है बच्चों, एल्डिहाइड। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की वेपर्स को अगर पास कर दें तो यहाँ पर भी हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से H निकल सकता है, यहाँ से H निकल सकता है, तो यहाँ से 2 H निकल जाएंगे, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी और H2 गैस इसके साथ एडजॉर्ब हो जाएगी इस पर, और क्या रह जाएगा हमारे पास CH3 और यहाँ पर बन जाएगा CO, यानी कि कीटोन्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स की वेपर्स को
कॉपर कैटालिस्ट पर 573 केल्विन पर पास करने पर कीटोन्स बन जाते। और टर्शरी अल्कोहल की अगर हम वेपर्स को पास कर दें बच्चों 573 केल्विन पर, अब क्या होगा? तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ से तो H हटा सकते हैं, लेकिन इसके पास वाले अल्फा कार्बन पर कोई भी H नहीं। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास वाले कार्बन को अल्फा बोलना होता है, ये अल्फा है। तो जब अल्फा पर H नहीं मिलेगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अगले कार्बन पर, दैट इज क्या होगा हमारा बी। अब चांस की बात है, यहाँ पर तीनों बीटा सेम है। अगर बीटा अलग अलग टाइप के होते हैं तो हमको सेट-जेव्स का रूल फॉलो करना होता है और H एटम को उस कार्बन से हटाना होता है जिस पर H कम होती है। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, तीनों तरफ H की संख्या बराबर है, तो आपका मन है आप यहाँ से हटा दीजिए। और जैसे ही हम बीटा कार्बन पर करते हैं तो यहाँ से हमें अल्फा पे भी रिएक्शन करानी पड़ रही है, बीटा से भी करानी पड़ रही है, यानी कि हमारा हो जाता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन में बच्चों क्या होता है, यहाँ से पूरा का पूरा OH निकलता है और यहाँ से निकलता है केवल H। अब क्या रह जाएगा हमारे पास? H2O। H2O निकलने के बाद यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? SHCH3 रहा बच्चों। CH3 किससे ज्वाइंट है? C से। C पर क्या लगा हुआ है? एक CH3। और CH3 पर अगर बात करें तो क्या लगा पड़ा है? C वाले से CH2, तो यहाँ पर आ गया डबल। इस तरीके से हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल की वेपर्स को कॉपर पर पास करने पर 573 केल्विन पर एल्डिहाइड बनते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन देते हैं और टर्शरी अल्कोहल्स अल्फा बीटा एलिमिनेशन द्वारा एल्कीन देते हैं। लेकिन एल्कीन फॉर्म करते समय आपको सेट-जेव्स के रूल को फॉलो करते रहना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहलों में डिफरेंशिएट करने के हमारे पास 3 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है ल्यूकास रिएजेंट, दूसरा हो सकता है ऑक्सीडेशन मेथड, और तीसरा हो सकता है बच्चों हमारे पास डिहाइड्रो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहलों में डिफरेंशिएट करने के 3 तरीके हैं। ऑक्सीडेशन आपको इस वाली प्रोसेस में बताया गया था, इससे ठीक पीछे वाली में डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस ये आपको दिखाई दे रही है। और ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बच्चों? तो एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl के मिक्सचर को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, और इसका यूज भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहलों में डिफरेंशिएट करने में करते हैं। अननोन अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट की अगर कुछ बूंद है वो हम डाल दें और अगर सोल्यूशन तुरंत ही टर्बिडिटी क्रिएट कर दे, धुंधला हो जाए, तो समझ लीजिए वो हमारा टर्शरी। अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी क्रिएट होगी तो टर्शरी अल्कोहल होगा। इफ टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर 5 to 10 minutes देन दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर रूम टेम्परेचर पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो इसको आपको बोलना है प्राइमरी अल्कोहल। इस तरीके से बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिएक्शंस को देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए कॉम्पिटिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स में भी कई टाइप से इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। थैंक यू।